क्या आपने कभी सोचा है कि हुजूर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की पहचान दुनिया में कैसे जाहिर हुई और आपको सुल्तानुल आरिफीन जैसा अजीम लक़ब कहाँ से और कैसे अता हुआ? वो कौन सा वाक़या था जिसने दुनिया को ये बता दिया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का ख़ास बंदा है? आज हम इस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके कलाम में हू की सदा आज भी आशिकाने हक के दिलों को गरमाती है। वो हस्ती हैं सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी ईमान अफरोज़ वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा वाक़या जिसने दुनिया को ये बता दिया कि अल्लाह के दोस्तों के पास आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह सादा अंदाज में रहते थे कि किसी को आपकी हकीकत मालूम ही ना हो सकी। वो पंजाब की सरजमीन पर दरियाए चनाब के किनारे एक सादा किसान की तरह खेती बाड़ी करते थे। अक्सर लोग उन्हें देखकर यही समझते कि ये एक आम दरवेश या सादा इंसान है। दोस्तों, हर दर्द के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे ताजिर का है जो कभी अपने इलाके में खुशहाल और बाइज्जत इंसान समझा जाता था। उसका कारोबार और तिजारत इतनी अच्छी चल रही थी कि उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी एक बेटी थी जिसे वो अपनी आंखों का तारा समझता था। वक्त गुजरता गया और उसकी बेटी जवान हो गई। जब बेटी जवान हुई तो बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे बाद उसे एक बहुत अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता मिला। इस रिश्ते से ताजिर बहुत खुश हुआ। रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। ताजिर ने सोचा कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसी करेगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था। लेकिन दोस्तों, इंसान कुछ और सोचता है और अल्लाह की तकदीर कुछ और होती है। एक दिन वो ताजिर तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। उसके पास काफ़ी माल और रकम भी थी। सफ़र लंबा था। वो अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तय कर रहा था। शाम होने लगी थी। उसी दौरान अचानक चंद मुसल्लह डाकुओं ने उसे घेर लिया। ताजिर ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसकी सारी रकम, सामान और कीमती चीजें छीन ली। यहां तक कि उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी ले गए। चंद लम्हों में उसकी सारी जिंदगी की कमाई उसके हाथों से निकल गई। वो बेबस खड़ा रह गया। वो खाली हाथ घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सबके सामने आ गई। कारोबार खत्म हो गया। आमदनी का कोई जरिया न रहा। पहले जो घर खुशियों से भरा रहता था, अब वहां परेशानी ही रहती। घर के हालात इस कदर खराब हो गए कि फाकों की नौबत आ गई। सबसे ज्यादा परेशानी उसे अपनी बेटी की शादी की थी, क्योंकि जिस घर में उसने रिश्ता तय किया था वो बहुत अमीर खानदान था। अब उसे लगता था कि वो इस शादी का बोझ नहीं उठा सकेगा। कर्जदार भी उसके दरवाजे पर आने लगे। हर रोज कोई न कोई आकर अपना कर्ज मांगता। एक दिन उसकी बीवी ने उसको बोला कि अब ऐसे करें कि अपने दोस्तों के पास जाएं। हो सकता है कोई हमारी मदद कर दे। ये सुनकर ताजिर ने सफर पर निकलने का इरादा किया और फिर वो ताजिर कई दिनों तक लोगों के पास मदद के लिए जाता रहा। हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ लोगों ने उसे तसल्ली दी और कुछ ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार वो शख्स इंतहाई मायूसी की हालत में एक दिन सफर करते करते झंग के इलाके शोरकोट के करीब पहुंच गया। वहां उसको परेशान देख एक फकीर ने उसे पूछा, क्या हुआ? तो ताजिर ने सारा माजरा सुनाया। फकीर ने यह सुनकर ताजिर को बताया कि अगर तुम्हारी मुश्किल कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ एक बुजुर्ग है जो दरियाए चनाब के किनारे रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ। ये सुनकर उस ताजिर के दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई। वो फौरन दरियाए चनाब के किनारे किनारे चलने लगा और लोगों से रास्ता पूछता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो उस मकाम तक पहुंच गया जहां हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह खेती बाड़ी कर रहे थे। जब उसने देखा तो हैरान रह गया। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे जो अपने हाथों से हल चला रहे थे। उनके कपड़े भी बहुत सादा और पुराने थे। ये मंजर देखकर ताजिर के दिल में ख्याल आया, जो शख्स खुद इतना गरीब है और खेत में हल चला रहा है,
वो मेरी क्या मदद करेगा। उसका दिल टूट गया और वो वापस मुड़ने लगा। लेकिन अभी वो चंद कदम ही चला था कि अचानक एक आवाज आई, ए ताजिर, ठहर जाओ। वो हैरान होकर रुक गया। ये आवाज हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की थी। आपने फरमाया, तुम इतनी दूर से सफर करके आए हो, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और हमसे मिले बगैर वापस क्यों जा रहे हो? ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन घोड़े से उतरा और अदब के साथ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया। उसने हाथ बांधकर अपना सारा हाल सुनाया और बोला कि आपके खुद के हालात मुझसे भी कई गुना ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं, आप मेरी क्या मदद करेंगे? बस यही सोचकर मैं वापस जाने लगा था। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शफकत से फरमाया, अच्छा तुम ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए मेरी मदद कर दो। ताजिर ने हैरान होकर पूछा, हुजूर मैं क्या करूं? आपने फरमाया, ये हल थोड़ी देर के लिए तुम चला लो, मैं वुजू करके आता हूं। ताजिर ने फौरन हिल पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वापस आए तो आपने जमीन से एक मिट्टी का पत्थर उठाया और उसके हाथ में देते हुए फरमाया, मेरी तरफ से ये ले जाओ और अपनी बेटी को दे देना। ताजिर हैरान तो हुआ मगर खामोशी से वो पत्थर लेकर वापस रवाना हो गया। रास्ते में वो सोचता रहा, मैं इतनी उम्मीद लेकर आया था और मुझे एक मिट्टी का पत्थर दे दिया गया। रात के वक्त जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? उसने बोला कि कहीं से कोई मदद नहीं हुई, बस एक बुजुर्ग के पास गया, उन्होंने भी मुझे ये मिट्टी पकड़ा दी और बोला कि अपनी बेटी कुमरी तरफ से दे देना। उसकी बीवी ने पूछा, तो फिर अब हम क्या करेंगे? ताजिर ने गुस्से में वो पत्थर जमीन पर फेंक दिया और चारपाई पर जाकर लेट गया। लेकिन रात भर उसे नींद ना आई। कुछ देर बाद वो उठकर सहन में आया। जैसे ही उसने सहन में नजर डाली तो वो हैरत से कांप उठा। हर तरफ अजीब सी रोशनी फैल रही थी। उसने फौरन अपनी बीवी को बुलाया। जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए। वही मिट्टी के पत्थर जो जमीन पर पड़े थे अब सोने, हीरे और जवाहरात बन चुके थे। ये देखकर उस ताजिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो फौरन हजरत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, तौबा की और तमाम सोना और जवाहरात आपके कदमों में रख दिए। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, ये सब तुम्हारा है, ले जाओ और अपनी बेटी की शादी करो। नाज़रीन किराम, इसी वाक़े के बाद लोगों के दरमियान हजरत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की करामत का चर्चा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि दरियाए चनाब के किनारे एक ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हैं जिनकी निगाह करम से मायूस दिलों को उम्मीद मिलती है। आप सरकार का दरबार शरीफ आज भी लाखों लोगों के लिए सुकून और रूहानी राहत का जरिया है। हमने ये सुकून खुद भी महसूस किया है। हुजूर सखी सुल्तान बहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल आरिफीन का लक़ब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने खुद अता फरमाया है और इस बात में अहले इल्म और अहले अक़ल के यहाँ कोई शक नहीं। दरूद सलाम हो आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे बुजुर्गों की मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।